क्या आप जानते हैं कि घर में रखे कुछ पौधों से बिना एक भी रुपए खर्च किए दर्जनों नए पौधे तैयार किया जा सकता है? जी हाँ, सिर्फ एक छोटी सी कटिंग से आप अपने गार्डन को भर सकते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे खूबसूरत पौधों के बारे में बताऊंगी जो कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आखिरी पौधा इतना आसान है कि नए गार्डनर्स के लिए 100% सफलता पा सकते हैं। इन कटिंग्स को आप जून जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कटिंग 100% सक्सेस होगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले नंबर पे आता है हमारा जीजी प्लांट। ये कम रोशनी में बढ़ने वाला पौधा होता है और इसकी पानी की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती है। बहुत कम मात्रा में पानी इसको चाहिए होता है। इसको आप पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं और तने से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी। दूसरे नंबर पे आता है एग्लोनिमा प्लांट। ये भी आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसे आप पानी और मिट्टी दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये कम रोशनी में भी ग्रो होने वाला प्लांट होता है और ये एक इंडोर प्लांट है। इसे ज़्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा देखभाल की इसको जरूरत होती है। तीसरे नंबर पे आता है कलांचो प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत कम देखभाल वाला प्लांट होता है। तने या पत्ती दोनों से उगा सकते हैं। हल्की मिट्टी में ही लगाएं और धूप इसको ज़्यादा पसंद है, कम पानी दे। इसमें दो वैरायटियाँ आती है, एक देसी होता है, एक हाइब्रिड होता है। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है और आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। विंटर सीजन में इसकी फ्लावरिंग गुच्छों में होती है और एक अट्रैक्टिव लुक देता है। चौथे नंबर पर आता है हमारा कैक्टस प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसे आप सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। ये इसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और आराम से कटिंग से ग्रो हो जाता है। इसकी देखभाल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आराम से मल्टीपल होते जाता है। इसकी कटिंग आप लगा के अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये एक हार्डी प्लांट होता है और आराम से ये चलता रहता है। इसकी ग्रोथ हमेशा कंटिन्यू होती रहती है और आप इसको कटिंग से मल्टीपल बना सकते हैं और अपने गार्डन को अच्छा लुक दे सकते हैं। 5 नंबर पे आता है हमारा जेट प्लांट। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है। ये देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, उतना ही ये ईज़ी होता है इसका कटिंग लगाने में। इसे आप पानी में भी कटिंग लगा सकते हैं और आप इसे मिट्टी में भी कटिंग लगा सकते हैं। इससे आप बोनसाई बना सकते हैं, आप टोपियारी बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत लुक देता है और ये हमारे घर के लिए शुभ माना जाता है और कम पानी में, कम देखभाल में ये चलने वाला पौधा है जिसे आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। छठे नंबर पे आता है हमारा चंपा प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसे आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। आप इसे किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान होता है। बस इसकी ऐसी शाखा चुननी है जो ना पुरानी हो या ना नई हो। उससे शाखा को आपको लेके आना है और फिर 2-3 दिन के लिए आपको ऐसे शेड एरिया में रख देना है जिससे कि उसमें जो व्हाइट लिक्विड होता है वो सूख जाए। उसके पास आप ड्रेनेज वाली मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको इसे छाया में रखना है। फिर उसके बाद 1 महीने में इसमें रूट आने लगेंगे और आपको ग्रोथ दिखने लगेगा। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल होते हैं और ये बहुत ही खुशबू देने वाला पौधा होता है। आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं और आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं और ये बहुत बड़ा भी प्लांट होता है, पर आप गमले में भी लगाएँगे तो इसकी थोड़ी-सी प्रूनिंग करनी पड़ेगी जिससे कि हेल्दी और घना बना रहेगा। सातवां पौधा है हमारा पर्पल हार्ट पौधा। ये बैंगनी रंग की इसकी पत्तियां होती है जो बहुत तेजी से फैलता है। ये एक हैंगिंग प्लांट होता है। इसको कटिंग लगाने का तरीका है कि आप छोटी सी शाखा काटेंगे इससे, फिर सीधी मिट्टी में इसे लगा देंगे। इसमें जल्दी जो जड़ें होती हैं वो जल्दी बनती हैं और बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाता है। आप एक छोटी सी कटिंग से बहुत सारे मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं। आप इसको हैंगिंग के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऐसे गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। इस इसकी कटिंग बच्चे भी लगा सकते हैं क्योंकि इतना ईज़ी ये ग्रो हो जाता है, बस आप लगाओ ये चलने लगता है इसकी कटिंग। 8वें नंबर पे आता है हमारा स्नेक प्लांट। ये एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लांट होता है। अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहला पौधा आप इससे ही स्टार्ट करो क्योंकि ये पौधा कभी मरने वाला नहीं होता है। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। इस पत्तियों से आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बस आपको 4-5 इंच के टुकड़े की आपको उसकी पत्ती की कटिंग लेनी है और उसे निचले वाला हिस्से को आप पानी में लगा सकते हैं या मिट्टी में लगा सकते हैं। इसकी जड़ें जल्दी से निकल आती हैं और उसमें नया पौधा ये तैयार हो जाता है।
आप कटिंग से तो इसको लगा ही सकते हैं, पर इसमें इतने सारे पप्स निकलते हैं कि आपको कटिंग से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पप्स एक से मल्टीपल पौधे बना देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और पूरा आपका गमला भर जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे गमले को। 9वें नंबर का प्लांट है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट बेहद खूबसूरत और तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट होता है। रंगीन पत्तियाँ, इसकी भी बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। एक हैंगिंग पॉट में भी शानदार लगता है ये। सेम मनी प्लांट जैसा ये ग्रो करता है, बस आपको नोड वाली कटिंग लेनी है और उसे पानी में भी लगा सकते हैं, आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। 10-15 दिनों में जड़ें आ जाती हैं। नमी पसंद करता है ये, अत्यंत धूप ज़्यादा इसको नहीं चाहिए होता है, धूप में इसकी पत्तियाँ जल जाती है, तो आप ध्यान दें कि इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको मॉर्निंग की धूप लगे। पूरा फुल सनलाइट पे इसको नहीं रखना है, जिससे इसकी पत्तियाँ खराब हो जाएँगी। 10वें नंबर का प्लांट है हमारा कोलियस प्लांट। ये बहुत ही रंग-बिरंगी पत्तियों वाला एक प्लांट होता है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, गार्डन की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। कटिंग लगाने का तरीका है कि 4-5 इंच की कटिंग लेनी है, नीचे की पत्तियाँ आपको रिमूव करना है और उसके बाद इसे आप पानी में लगा सकते हैं या डायरेक्ट आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। 1-2 सप्ताह में जड़ें निकल आती हैं और ये पौधा एक से मल्टीपल हो जाता है। अब मैंने कुछ कटिंग्स लगाया, आप देख पा रहे हैं। अब छोटी-सी भी कटिंग इसकी लेके आप लगाएँगे ना, तो ये पौधा आराम से ग्रो कर जाता है और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ आती हैं। 11 नंबर का प्लांट है हमारा पोर्टुला का। आपको सबको पता है कि इसको बहुत सारे नाम से हम जानते हैं। नौ बजिया भी बोलते हैं, 10 बजिया भी बोलते हैं, पोर्टुला का भी बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये बहुत ही आराम से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसे तो कोई छोटा-सा बच्चा भी ग्रो कर जाएगा। इसमें भी बहुत सारे कलर अब अवेलेबल हैं। हमारे मेरे पास तो पिंक है, रेड है और व्हाइट है, लाइट पिंक है और येलो वाला भी कलर है मेरे पास। बहुत सारी इसकी वैरायटियाँ होती हैं। और ये आराम से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। ये पूरी आपको गर्मी से लेके पूरा बरसात तक इसकी फ्लावरिंग कंटिन्यू होती है और ये कटिंग से आराम से लग जाता है। एक बार आपके गार्डन में ऐड हो गया तो फिर ये जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लुक को देता है और इसमें बहुत सारी हाइब्रिड वाली भी वेराइटियाँ आ चुकी हैं जो हमारे गार्डन का लुक ही चेंज कर देता है। इस पौधे को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप कहीं भी इसके लिए मिट्टी की भी ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। 12 नंबर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ड्रेसिना महात्मा। ये भी इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाला प्लांट होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये मैं भी कटिंग से लगाई हूँ, कहीं से मैंने कटिंग लाया था और इसे लगाया हुआ है और कितना अच्छा इसका ग्रोथ हो रहा है। आप इससे बहुत सारे मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं। बस आपको एक लंबी सी डंठल लेनी है, उसको जितनी भी नोड एरिया है आपको कट कर लेना है और उसको आप मिट्टी में लगा लेना है। ध्यान रखें कि मिट्टी ज़्यादा पानी स्टोर करने वाली ना हो, ऐसी हो जहाँ पे बिल्कुल पानी स्टोर ना हो, जिससे कि ये पौधा आसानी से ग्रो कर पाएगा। क्योंकि कोई भी पौधा हमारा जब ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाती है तो मर जाता है। तो हमें उसके पानी का ज़्यादा मात्रा ध्यान देनी है जब हम इसको कटिंग लगाते हैं, तो उस समय हमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अब मिट्टी भी हमारी ज़्यादा बहुत टाइट नहीं लेनी है, हमें ऐसी ड्रेनेज वाली मिट्टी बनानी है जिससे पानी बिल्कुल ना रुके, जिससे हमारा कटिंग सफल हो। 13 नंबर पे आता है हमारा सबका फेवरेट बोगनविलिया प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। अब तो इसके कलर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं और इसे हम आराम से छत पे भी लगा सकते हैं, इसको मिट्टी पे भी लगा सकते हैं। इसको कटिंग से लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, पैसे क्यों ही बर्बाद करना जब कटिंग से ही हमारा पौधा तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है कि हमें 7-8 इंच की एक अच्छी सी पेंसिल आकार की कटिंग लेनी है और उसे ड्रेनेज वाली मिट्टी में लगाना है, जिससे कि बिल्कुल पानी उसमें स्टोर ना हो, बस नमी उसमें रहनी चाहिए। और इस प्लांट को आप जून जुलाई में आप इसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद गमले को ऐसी जगह आपको रखना है जहाँ पे उजाला तो आ रही हो पर सीधी धूप बिल्कुल ना पड़े, इससे कटिंग खराब होने का पूरा चांस हो जाता है। बोगनविलिया एक बहुत ही सुंदर और तेजी से बढ़ने वाला फूलदार पौधा होता है। इसे हिंदी में कागज का फूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रंगीन फूल कागज जैसे दिखाई देते हैं। यह पौधा गुलाबी, बैंगनी, लाल, सफेद, नारंगी और पीले रंगों से मिलती है। इसकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। बोगनविलिया एक हार्डी प्लांट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। इसे पूरा धूप पसंद होता है। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतने ही ज़्यादा ये इसमें फूल आएंगे। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी सूखने पे ही इसको पानी देना होता है। इसको कटिंग, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग से आसानी से तैयार किया जाता है और ये इसको आप बोनसाई भी बना सकते हैं या इसको आप बेल जैसा भी इसको लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और आप इसको गमले में लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये मेरा कटिंग से तैयार हुआ पौधा है
और इसको मैंने कटिंग लगाई थी गर्मी में, जिसका अब ये 6 महीने के बाद इस टाइप का ये हो गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। जब हम कटिंग से पौधे तैयार करते हैं ना, तो फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। चौथे नंबर का प्लांट है पत्थर चट्टा। इसे हम औषधि पौधा भी कहा जाता है। इसकी जो रसीली मोटी पत्तियां होती है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। और ये एक सेकुलेंट प्लांट होता है। इसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसे आप पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं और इसको आप स्टेम से भी ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसे आप बिगनर्स भी आराम से इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसकी भी कटिंग आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। ये आराम से पकड़ लेता है। और इसकी जब रूट बॉर्निंग हो जाए तो प्लीज़ आप रिपोर्ट इसको करते रहिए। आप समय-समय पे इसको प्रूनिंग करते रहिए, जिससे कि ये और भी बूसी बनेगा। और जितनी प्रूनिंग वाली जो शाखाएँ होंगी ना, आप उसे बिल्कुल ना फेंकें, उसकी आप कटिंग लगा दें, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो पत्थरचट्टा भी ऐसा पौधा है जिससे एक पौधे से आप मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। उसके साथ-साथ हमारे घर के लिए भी बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका आयुर्वेदिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस पौधे की सबसे खास बात ये होती है कि इसे आप पत्ते से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस एक पत्ते को आप मिट्टी में दबा दें, उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है आराम से। मैंने भी इसे कटिंग से ही लगाया हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। इसके लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि आप इसको छाया में रखें, चाहे धूप में रखें। आप इसे कहीं भी रखेंगे, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये आराम से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। 15 नंबर पे आता है हमारा रोहियो प्लांट। ये भी हमारा एक ऐसा प्लांट होता है जो बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल हो जाता है और ये खूबसूरत लुक तो देता ही देता है, पर बहुत जल्दी ये मल्टीपल हो जाता है। इसकी कटिंग लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे पप्स निकलते हैं, इतने सारे मल्टीपल हो जाते हैं अपने आप। जब एक गमले में पूरा रूट बाउंड हो जाए तो आप उसको निकाल के अलग गमले में लगाएँ, उसको जितना आप फैलाएँगे उतना ये फैलेगा। तो ये एक ऐसा प्लांट है, जब आपके गार्डन में आ जाएगा तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा और इतना हो जाएगा कि आप बाँटते-बाँटते थक जाओगे, फिर भी ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इसकी भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको ड्रेनेज वाली मिट्टी तैयार करनी होती है। उसमें ये लगाएँगे तो इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं और उसमें नए-नए पप्स, नए-नए पौधे बनते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देते हैं। आप इसे हैंगिंग वाले में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसको एक क्यारी बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही इंडोर भी आप रख सकते हैं, इसे आउटडोर भी रख सकते हैं। ये बहुत ईज़ी ग्रो होने वाला प्लांट होता है और ये खूबसूरत लुक तो देता ही देता है और बहुत सारे पौधे भी ये मल्टीपल कर देता है। यह पौधा घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आसानी से लगाया जा सकता है। इसे तेज़ धूप बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए जब भी पानी आप दें, इसको देख लें कि उसकी मिट्टी सूखी है कि नहीं सूखी है। जब सूखी हो तभी इसमें आप पानी दें। रियो प्लांट हवा को बेहतर बनाने में मदद करता है और आपके घर को एक ट्रॉपिकल लुक देता है। इसकी देखभाल आसान होने के कारण यह शुरुआती गार्डनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने भी जब गार्डनिंग स्टार्ट किया था तो मेरा सबसे पहला पौधा यही था, रोज़ प्लांट था, स्नेक प्लांट था। इसी सब पौधों से मैंने अपना भी गार्डनिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि ये जो भी पौधे हैं ना, आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं और एक पौधे से मल्टीपल पौधे होने वाले हैं, जिससे कि हमारा गार्डन बहुत जल्दी से भर जाता है। और हमें जब नए-नए गार्डनर्स होते हैं ना, तो हमें ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारे लिए ऐसे-ऐसे प्लांट ही होते हैं जो हमें हौसला और बढ़ाते हैं गार्डनिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा हो तो आप एक छोटा-सा प्लांट ले आइए, नहीं तो कटिंग मिल जाए तो बेहतर है। 16 नंबर पे आता है हमारा रबर प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट होता है। इसे आप घर के अंदर और बाहर दोनों जगह रख सकते हैं। ये मेरा छोटा वाला रबर प्लांट है, जो चाइनीज़ वैरायटी में आता है। इसके बड़े-बड़े भी पत्तियों वाले भी रबर प्लांट आते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। आराम से इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो उसकी प्रूनिंग समय-समय पे करते रहें, जिससे कि उसमें नए-नए ब्रांचेस निकलते जाएँ। प्रूनिंग करने के बाद जो नया पौधा हो, उसकी कटिंग आप ज़रूर लगाएँ, ये 100% ग्रो करेगा। 17 नंबर पे हमारा सबसे खूबसूरत प्लांट पर्सिलेन। इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस एक छोटी-सी स्टेम लें और नई मिट्टी में लगा दें, नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये पूरे गर्मी और बरसात भर-भर के फ्लावरिंग इसमें होती है। ये भी सेम टू सेम पोर्टुलका जैसा ही होता है और ये भी बहुत सारा, मतलब पत्तियों से ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग होती है, जैसे कि आपने देखा।
और इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप ये तो पूरा बरसात और गर्मी में ही इसकी फ्लावरिंग होती है, उसके बाद से ये पौधा डोरमेसी में चला जाता है, ख़राब होने लगता है और फिर सर्दियों में एकदम पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। फिर हमें जो उसमें जो जड़ बची होती है ना, तो आपको बहुत सारी फ्लावरिंग चाहिए तो उसको जड़ हमें फिर से उसको लगाना होता है, तो वो काम हमें फरवरी मार्च में कर लेना होता है, जिससे कि इसमें नए-नए पत्तियाँ और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगे। उसके बाद से फिर ये अप्रैल मई से इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप इसका पौधा लगाने में लेट कर देते हैं तो भी आप मई, जून, जुलाई तक लगा सकते हैं, क्योंकि अभी बरसात बाकी है। ये बरसात में भी बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग करता है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत दूर से ही देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है और इसे कटिंग से आप बहुत ईज़ी लगा सकते हैं। 18 नंबर पर आता है हमारा मैक्सिकन मिंट, यानी कि अजवाइन प्लांट। वैसे तो इसका नाम मैक्सिकन मिंट है, बट इसका अजवाइन जो जो अजवाइन जैसा जो स्मेल है ना, इसका फ्रेग्रेंस है ना, उसकी वजह से इसको लोग अजवाइन बोलते हैं। वाक़ई में ये अजवाइन नहीं है, क्योंकि इसकी सिर्फ़ स्मेल की वजह से इसे अजवाइन बोला जाता है, बट ये अलग पौधा है। ये बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक पौधा होता है और ये तो आराम से कटिंग से लग जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। ये कंटिन्यू इसकी ग्रोथ होती जाती, इतना मतलब भर जाता है इसका पॉट ना। इसकी कटिंग आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं, बहुत ईज़ी टू ग्रो हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप जैसे देख पा रहे हैं। इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप छाँव में रखिए, धूप में भी आराम से चलता है। हाँ, धूप बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो पीली होने लगती हैं और ये इतना गमला भर जाता है कि आप इसको मतलब सँभाल नहीं पाते हैं और आप अपने आप से टूट जाता है। इसकी कटिंग लगाना सबसे आसान है। एक आपको मोटी स्टिंग लेनी है, कोई भी स्टिंग आप इसमें ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मोटी ही रहे। स्टिंग लेना है, नीचे की पत्तियाँ आपको रिमूव करना है, उसके बाद से आपको इस मिट्टी में लगा देना है। ध्यान रखें कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल पानी ना रुके। बस ऐसे ही लगा देना जैसे मैं लगा रही हूँ, और बस ये पौधा आराम से ग्रो कर जाएगा। 19 नंबर पे आता है हमारा हिबिस्कस प्लांट, यानी कि गुड़हल का प्लांट। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। इसको भी कटिंग से लगाने का सबसे सरल तरीका होता है कि आप एक 6 से 7 इंच की आपको कटिंग लेनी है, मोटी होनी चाहिए थोड़ी। उसके बाद से फिर आप इसको मिट्टी में लगा दें अच्छे से। बस याद रखें कि उसको तेज़ धूप में नहीं रखना है, आपको ऐसी जगह रखना है कि जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए, और उसके बाद से वो छाया में रहे। यानी कि आप किसी पौधे के नीचे भी रख सकते हैं, तो आराम से इसकी कटिंग चल जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ मेरा प्लांट है और ये बहुत ईज़ी से ग्रो हो चुका है। ये मैंने कटिंग लगाया था और आप देख पा रहे हैं इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये 2 साल पुराना प्लांट हो गया है मेरा। एक मैंने कटिंग से लगाया था, इसकी ग्रोथ अभी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। इसमें भर-भर के कलियाँ आने स्टार्ट हो गई है और देख पा रही हैं मेरा 2-3 कटिंग इसमें लगा हुआ है और ये कटिंग से आराम से ग्रो हो जाता है। इसमें बहुत सारी वैराइटियाँ हैं, इस पेंसिल वाला भी गुड़हल का फूल आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं, ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 20 नंबर पे आता है हमारा मैक्सिकन पेटूनिया। ये भी बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसको तो कटिंग से लगाने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बीज जो होते हैं ना, अपने आप इसमें से छटक के गिर जाते हैं और आप जो गार्डन में एक बार ये पौधे आ गया ना, तो फिर जाने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि सारे गमले में इसके बीज छटकते हैं और नए-नए पौधे ये तैयार हो जाते हैं। वैसे अगर आपके पास ये पौधा नहीं है, तो हाँ, कहीं से आप कटिंग इसका ला सकते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत आराम से लग जाती है। बस आपको एक स्टिक तोड़नी है, नीचे का पत्ती रिमूव करना है, 2-3 नोड रहना चाहिए उसमें, और आप उसको मिट्टी में लगा दबा देंगे, ये आराम से ग्रो हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी जहाँ भी आपको लगाना है, आप उसको बस इसकी कटिंग लेनी है और आपको वहाँ लगा देनी है। और ध्यान रखें कि आप जो भी कटिंग लगाएँ उसमें आप एलोवेरा जेल लगा लें, चाहे रूट हार्मोन्स आता है उसे आप लगा लें, तो जिससे जड़ें बहुत जल्दी बनती है। वैसे इसके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं उतना सब कुछ ताम-झाम नहीं करती हूँ, मैं सीधे ऐसे मिट्टी में लगा देती हूँ। 21 नंबर पे हमारा आता है चैन हैंगिंग प्लांट। ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत प्लांट है और इसे भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं, बस क्योंकि इसमें बहुत सारे नोड होती हैं और इसमें एयर रूट होती है, जिससे कि आप एक छोटी सी कटिंग लेंगे और उसको मिट्टी में लगा देंगे, ये आसानी से ग्रो कर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। इसे हैंग करके लगाने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी जो चैन जैसी आकृति होती है ना, इसकी वजह से इसको हैंगिंग चेयर वाला प्लांट कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है, आराम से कटिंग से लग जाता है। इस पौधों को भी आप जून जुलाई में लगा सकते हैं, ऐसे तो इसे किसी भी टाइम में आप लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करता है। हाँ, समर बहुत ज़्यादा समर में नहीं लगाना है।
सबसे आखिरी पौधा है हमारा 22 नंबर का विंका प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसे सदाबहार भी प्लांट कहते हैं और इसकी फ्लावरिंग हमेशा होती रहती है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसे आप बीज से भी लगा सकते हैं। ये वैसे तो एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये भी प्लांट जो है अपने आप ग्रोथ होते रहता है। इस कहीं भी इसकी एक भी बीज छटक के गया दूसरे गमले में तो फिर नया पौधा तैयार कर सकता है। तो इसको कटिंग से लगाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पौधे अपने आप बनाते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पौधे जो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं, जिसे कई पत्तियाँ पौधे ऐसे हैं जो पत्तियों से भी ग्रो हो जाते हैं और आपके गार्डन को हरा-भरा बना सकते हैं। तो आपको इसमें से कौन-सा पौधा सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट में करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में और आप ज़रूर बताइए कि कैसी वीडियो देखना आप पसंद करेंगे। वैसे तो कटिंग लगाने का बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसकी कटिंग लगाई जा सकती है पर मैं सबका नाम लेने लगूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कौन-कौन सी कट